अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काबिश मेमन। आज के मौजू की तरफ आने से पहले मैं अपने YouTube के व्यूवर्स से माज़रत करना चाहता हूं। वो इसलिए क्योंकि एक गैप आ गया था और कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब कोशिश होगी कि कम से कम रोज़ की एक तो वीडियो कम से कम बनाई जा सके, क्योंकि बहुत से मामलात हैं और बहुत से वजूहात हैं जिसकी वजह से मैं रोज़ की ज़्यादा टॉपिक्स तो बहुत से ऐसी टॉपिक्स हैं जिनमें बात की जा सकती है, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से एक खलल आ गया था बीच में। लेकिन अब कोशिश की जाएगी कि कम से कम रोज़ की एक वीडियो तो बनाई जाए। आज का मौजू इंतहाई अहम है। गुज़श्ता कुछ रोज़ से मैं सोशल मीडिया पर एक ख़बर देख रहा हूँ और वह ख़बर मौलाना तारिक जमील, ये नाम से कौन वाकिफ़ नहीं होगा, ज़ाहिर सभी वाकिफ़ हैं। पाकिस्तान की एक मशहूर और मारूफ़ शख्सियत, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इनको जाना और पहचाना जाता है। मौलाना तारिक जमील मलबूसात का एक काम जो सिलसिला जो कारोबार है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम MTJ होगा, यानी कि मौलाना तारिक जमील। इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ लोग बातें कर रहे हैं, तनकीद का निशाना ही बनाया जा रहा है। अब समझ से बाला तरह की तनकीद क्यों की जा रही है? अगर कोई शख्स काम शुरू कर रहा है, वो मौलाना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मौलाना कोई काम नहीं कर सकते। ज़ाहिर है वो काम कर सकते हैं, लेकिन तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्यों तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, हम उस पर आज बात करेंगे। अब ये एक सिलसिला है कि पाकिस्तान में जो दीनी मदारिस हैं, वो सबको पता है कि जो मुखय्यर हजरात हैं उनके चंदे और जो वो डोनेशंस देते हैं उनके ज़रिए चलाया जाता है पूरे पाकिस्तान में। ये एक सिलसिला चलते हुए आ रहा है गुज़श्ता कई बरसों से। अब मौलाना तारिक जमील ने अपने एक वीडियो बयान भी जिन्होंने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो बयान भी जारी किया है, उसमें मौलाना तारिक जमील ने खुद इसकी वजाहत पेश की और यह बताया कि मैंने क्यों ये काम शुरू करने का फ़ैसला किया। मौलाना तारिक जमील ने कहा कि कोरोना वायरस के दौर में, मतलब आज से कुछ महीनों पहले जब कोरोना अपने पीक पर था, पूरी दुनिया में जो है वो मामलात ज़िंदगी शदीद तरीके से मफलूस थी। पाकिस्तान में भी सख्त तरीन लॉकडाउन था और हर कोई जो है वो परेशान हाल था। सिर्फ गरीब तबका ही नहीं बल्कि जो अमीर तबका है वो भी शदीद मुतासर था। तो मौलाना तारिक जमील ने अपने इस वीडियो बयान में कहा कि इसी वजह से मैंने कहा कि ऐसे हालात हैं, हम किससे जाएं मांगने के लिए कि भाई हमें पैसे दो। तो मैं काफ़ी टाइम से, मौलाना तारिक जमील ने कहा, मैं काफ़ी अर्से से ये सोच रहा था कि इस किस्म का कोई कारोबार शुरू किया जाए। तो बिला आखिर हमने ये फ़ैसला किया कि अब हम मलबूसात का एक कारोबार शुरू करने जा रहे हैं। और मौलाना तारिक जमील ने यह भी कहा कि हम इस कारोबार से ऐसा नहीं कि कोई अपना कोई फ़ायदा उठाएंगे हम उससे, बल्कि इस कारोबार से जो भी मुनाफा होगा वो दीनी मदारिस पर, जो उनके मदारिस चल रहे हैं मौलाना तारिक जमील के, वो उस पर खर्च करेंगे। मतलब इस ब्रांड से, MTJ से जो भी मुनाफा होगा वो मदारिस के बच्चों को, वो जो जिस तरीके से मामला चलते थे उस तरीके से उनको चलाया जाएगा। अब जो मुखय्यर हज़रात जो दीनी मदारिस में, ज़ाहिर है कि सिर्फ मदारिस में नहीं बल्कि मसाजिदों में भी वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं दे सकते, जो जिस तरीके से चाहे दे सकते हैं। लेकिन मौलाना तारिक जमील ने कहा कि हम क्यों किसी से मांगे, क्यों ना अपना खुद का एक काम शुरू कर ली जाए। तो ये एक अच्छा और मुस्बत, और मैं समझता हूँ कि एक ऐसा इक़दाम है। लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ लोगों का मसला ये है कि वो हर काम में टांग अड़ाते हैं। मतलब कोई भी काम, जैसा भी काम हो, वो उसमें टांग अड़ाते हैं, उनका काम है। और कुछ लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया पर जो मतलब कि कुछ लाइक के लिए, कुछ व्यूज़ के लिए, या मतलब ट्रेंड में आने के लिए वो ऐसी बकवासियात और जहालत वाली बातें करते हैं। मुझे अफसोस हुआ ट्विटर पर, जो हमारे मीडिया से वाबस्ता कुछ ऐसे लोग हैं, शायद उनका मौलाना से कोई इख्तिलाफ़ हो, लेकिन मैं समझता हूँ इस मामले पर ज़ाहिर है जहाँ मज़हब से चीज़ें रिलेट करती है वहाँ पर कम से कम इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, और ये जो मामला है वो अपनी जगह। यहाँ पर सवाल ये है कि क्या कोई आलिम, क्या कोई मुफ्ती अपना कारोबार शुरू नहीं कर सकता? क्या उस पर ये रिस्ट्रिक्शन है कि भाई वो कारोबार नहीं कर सकता और बस वो सारी ज़िंदगी जो है वो, ठीक है, अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो लोगों को इस्लाम की तरफ आने के लिए और इस्लाम की बातें बताने के लिए लोगों को दर्द देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना काम शुरू नहीं कर सकते। अब अगर मिसाल के तौर पे अगर वो अपना काम शुरू ना करें और वो लोगों से चंदा मांगे, लोगों से ज़कात और खैरात मांगे, तब भी इन पे तनकीद की जाती है कि देखो यार ये मुफ्ती, ये आलिम, ये लोग ने तो भाई ये मजाक बना लिया और इस तरीके से लोगों से चंदे और वगैरह वसूल करते हैं और अपनी जेब में डाल देते हैं। ये भी एक तासुर है पाकिस्तान में। लेकिन अब जब हमारे उलमाए कराम ये चाह रहे हैं कि ठीक है ये एक चीज़ है अपनी तरफ, लेकिन इसके साथ साथ अपना कारोबार होना चाहिए, तब भी लोग उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और अब साफ ज़ाहिर होता है कि लोग किसी हालत में खुश नहीं हैं। कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि भाई कोई उलमा, कोई आलिम अपना काम शुरू नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ लोगों की ये
फितरत है या मुझे नहीं मालूम क्या है कि वो हर हाल में, हर किसी हाल में वो खुश नहीं है वो लोग। कि या मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद वो लोग अपनी ज़िंदगी से बेजार हैं, क्योंकि वो खुश ही नहीं है। मतलब कोई मौलाना तारिक जमील जैसा बंदा जिसको पूरी दुनिया में कौन नहीं जानता होगा, शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो ना जानता हो। पूरी दुनिया में उनके चर्चे हैं, पूरी दुनिया में उनको माना जाता है, उनको सुना जाता है, उनको पहचाना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इख्तिलाफ़ात को मतलब इस नहज तक वो ले आते हैं। तो मेरी खुदारा अपील है उन लोगों से जो मतलब इन मामलात पर भी अपनी जो है वो कुछ लाइक्स के लिए, कुछ व्यूज़ के लिए इस किस्म की बकवासियात और इस किस्म की बातें करते हैं। मेरे नज़दीक जो है, मेरा जो व्यूज़ हैं इस मामले में, मैंने सोचा आज हम काफ़ी अर्से बाद अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पर अपने व्यूवर्स से मुखातिब हो रहे हैं। मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर बात की जाए, और ज़ाहिर है कि बहुत से लोग बात कर रहे हैं, बहुत से लोग अपनी राय दे रहे हैं। मेरी राय ये है कि ठीक है, अच्छा काम है, ऐसा इक़दाम है, क्योंकि आप किसी से मांगें किसी के हालात कैसे हो। जैसे मौलाना ने अपनी वीडियो में ही कहा कि एक वक्त ऐसा था जब बहुत से लोग ज़ाहिर है उनके पास खुद के खाने के लिए नहीं थे, तो वो कहीं चंदा देते या कुछ करते। तो क्यों ना हम अपना खुद का कारोबार शुरू करें और ख़ुद के कारोबार से ही फिर जो उससे रकम जमा हो वो अपने मदारिस के बच्चों पर खर्च कर दें। तो मेरे नज़दीक तो ये एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत एक ऐसा इक़दाम। हमारे व्यूवर्स की क्या राय है, वो क्या समझते हैं कि मौलाना तारिक जमील ने अपना जो ब्रांड मलबूसात का लॉन्च किया है वो उसको किस नज़र से देखते हैं? अच्छा फ़ैसला है, अच्छा फ़ैसला नहीं है? अच्छा फ़ैसला अगर नहीं है तो क्या वजह है इसकी? ये सब आप अपने फ़ीडबैक की सूरत में हमें दे सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर दें। काबिश मन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।